भेड़ दरिया केलने कसीस हुए की सांसों की तरह हल रही थीं। आसमान पर बादल भारी थे, मगर चांद की एक तरह दरिया के बीचों बीच पड़े रोशनी से किसी खुफिया दरवाजे का अक्स बन गई थी। इंस्पेक्टर रफीक दरिया के किनारे खड़ा था, हाथ में टार्च और जेब में वही लाखेट जिस पर दायरा और आंख कान शान कंदा था। उसके इर्द गिर्द खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक गैर बड़ी सरगोशी खिल रही थी, जैसे पानी खुद बात कर रहा हो। रफीक के साथ दवाफसरा और एक डाइवर था। उन्होंने लकड़ी के फ्रेम को, जो पछली रात पानी से बरामद हुआ था, रस्सियों से बांध रखा था। फरीम देखने में महज बोसीद हलकड़ी का टुकड़ा लगता था, मगर जब टार्च की रोशनी पड़ती तो उस पर कंधे शान में धमसा चमकने लगता। रफीक ने गहरे सांस ली। यह महज कड़ी नहीं, किसी दरवाजे का हिस्सा। वो बड़बड़ाया। ड्राइवर ने आस्था से कहा, सर, अगर वाकई ये दरवाजा है तो हमें ये खोलना चाहिए। रफीक ने नजर उठाई। हम पुलिस हैं, कसे सुनाने वाले नहीं। हम हकीकत ढूंढते हैं। मगर दिल के किसी कोने में वो खुद भी जानता था कि ये मामला हकीकत से ज्यादा किसी और जहान का था। पानी में रस्सियां खींची गई, लकड़ी का फरीम हिला और एक लम्हे के लिए दरिया की लहरें जैसे रुक गईं। सबके दिल एक साथ धड़के। अचानक फरीम के नीचे से बिलबिला उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पानी का रंग बदलने लगा। वो नीला नहीं, सया होने लगा। रफीक ने हाथ के इशारे से सबको पीछे हटने को कहा, मगर इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया और फरीम के बीच में हल्की सी दरार पड़ी। रफीक के लबों से बेसाख्ता निकला, ये खुद खुल रहा है। पानी के अंदर से एक मुधम सी रोशनी फूटी, जैसे किसी ने अंदर शमा जलाई हो। रोशनी धुंधली थी, मगर इतनी कि इसके अंदर किसी हरकत का एहसास हो। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, सर, और अंदर कुछ है। रफीक ने आहिस्ता कहा, तुम्हें लगता है कोई जिंदा है? ड्राइवर ने जवाब दिया, या कुछ जो जिंदों जैसा दिखता है। रफीक ने खुद भी फरीम के करीब जाकर झांका। अंदर अंधेरा था, मगर गहराई में एक धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दिल धड़कन। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपने दस्ताने ठीक किए और आस्था से फरीम को छुआ। ठंड का इसी थी से बर्फ के नीचे से हाथ गुजार दिया हो। उसके साथ ही एक लम्हे के लिए दुनिया साख्ता हो गई। अवार का गई, पानेर का गया, यहां तक कि दिल की धड़कन भेजी से थम गई। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा। पानी के अंदर से किसी ने रफीक का हाथ पकड़ लिया। ड्राइवर चिल्लाया, सर। रफीक ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। हाथ बर्फ की तरह सर्द मगर मजबूत था। उसने खींचने की कोशिश की, मगर बेसोध। वो हाथ रफीक को अंदर की तरफ खींचने लगा। चंद सेकंड बाद सब कुछ खत्म हो गया। ना रफीक, ना रोशनी, ना फरीम। सिर्फ पानी का शोर बाकी रहा। जब वो होश में आया तो चारों तरफ एक हल्की नैलगो रोशनी थी। वो पानी के अंदर था, मगर सांस ले पा रहा था। सामने वही दरवाजा खुला हुआ था, मगर अब वो किसी और जहान में ले जा रहा था। इर्द गिर्द खामोशी ऐसी थी, जैसे सदियों से कोई आवाज ना आई हो। इसने जमीन पर कदम रखा, नरम, गीली, मगर किसी अजीब धात की तरह ठंडी। आसमान नहीं था, सिर्फ बेअंत रोशनी थी। दूर दरिया की लहरों के पार एक साया दिखाई दिया। एक औरत लंबे भीगे बालों के साथ सर झुकाए खड़ी थी। रफीक ने आवाज दी, कौन हो तुम? औरत ने आहिस्ता सर उठाया। चेहरा अनअम का था, मगर आंखें सफेद जैसे खाली किला। तुमने वादा निभाया, वो बोली, और लबों से बलबले निकले जो फजा में तहलील हो गए। रफीक पीछे हटा। तुम जिंदा हो? वो मुस्कुराई। यहां कोई मरता नहीं, बस बदल जाता है। रफीक के इर्द गिर्द लहरें उठने लगी। पानी में एक सुभरे चेहरे जिस्म, वो सब जो कभी दरिया ने निकले थे। उनमें अफान का चेहरा भी था। उसके होंठ हल रहे थे। सर, दरवाजा बंद मत करना, वो जाग चुका है। रफीक ने चौंक कर कहा, कौन जाग चुका है? अफान का चेहरा धुंधला गया। रोशनी मांद पड़ी। फिर जमीन हलने लगी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर उठ रही हो। रफीक ने देखा, दरिया के अंदर एक दिवाहिकल आंख खुल रही थी।
वही जो लाट पर बनी थी। आंख का मरकज आग की तरह दहक रहा था। इसकी नजर रफीक पर पड़ी तो जमीन हल गई। इसके कानों में आवाज गूंजी, तुमने हद पार की है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रफीक ने अपने कानों को पकड़ा। मैं इंसान हूं, मैं सच जानना चाहता था। आवाज हिंसी, सच जानने वाले कभी जिंदा नहीं रहते। रोशनी तेज हुई। रफीक ने महसूस किया कि उसके कदम जमीन से उठ रहे हैं। अर्द गिर्द के इक्स इसके साथ घूमने लगे। अफान, अनम और बेशुमार चेहरे सब एक चिकर में बंद गए। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। रफीक ने आंखें खोले तो वो दरिया के किनारे पड़ा था। सांस फूली हुई, कपड़े भीगे हुए। पास ही डाइवर्स चीख रहे थे, सर, आप कहां गायब हो गए थे? आप 3 घंटे पानी में थे। रफीक ने खुद को संभाला मगर बोल नहीं सका। उसने सिर्फ इतना कहा, वहां कुछ है। जो देख रहा है। इसकी जीभ में लाट अब गर्म हो रहा था। जब उसने निकाला तो वो दो हिस्से जड़ चुके थे। दायरा मुकम्मल था और बीच की आंख धीरे धीरे खुल रही थी। इसी रात शहर के दूसरे हिस्से में अरेशा को नींद नहीं आई। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। दिल धड़का। दरवाजा खोला। कोई नहीं। मगर फर्श पर एक गैले हाथ का निशान था। उसने फोन उठाया मगर सिग्नल नहीं थे। तभी पर्दा हिला और एक सरगोशी भरी, तुम्हें आना होगा, दरवाजा खुल चुका है। इसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। कमर हिलने लगा। दीवार पर पानी के बलबले उभरे और उनके बीच वही दायर नमोदार हुआ। बीच में आंख चमक रही थी। शहने का अंतहों से दीवार कूच हुआ। सर्द यास्की हड्डियों में अतर गई। अचानक फर्श से पानी फूटा और कमरा बहने लगा। पानी के अंदर किसी ने उसका हाथ थामा। वही लम्स जू का भी अफान का था। अफान, इसने आंखों में आंसू लिए कहा। पानी के अंदर से आवाज आई, दरवाजे के पार आओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। अगले लम्हे एरेशा गायब थी। कमरे में सिर्फ पानी बाकी रह गया। सुबह इंस्पेक्टर रफीक के फोन पर एक वीडियो आई। भेजे वाले का नाम एरेशा था। वीडियो में दरिया दिखाई दे रहा था। पानी पर सुकून, मगर बीच में एक दरवाजा आस्ता आस्ता खुल रहा था। रोशनी के अंदर एरेशा खड़ी थी और उसके साथ अफान। दोनों के चेहरे धुंध में छुपे थे। फिर वीडियो बंद। स्क्रीन पर एक जमला अभरा, वक्त खत्म नहीं हुआ, वादा अब मुकम्मल होगा। रफीक ने फोन बंद किया। दरिया के किनारे गया। पानी की सतह पर सुकून थी। मगर जब उसने अपना एक्स देखा तो लर्ज गया। एक्स में वो नहीं बल्कि अफान मुस्कुरा रहा था। रफीक ने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। बस हवा में किसी की सरगोशी गूंज रही थी। दरवाजा सिर्फ एक बार बंद होता है और वो वक्त अभी नहीं आया। रफीक की नजरें दरिया पर जम गईं। लहरों के बीच वही चमक थी जैसे कोई चीज बलवा रही हो। उसने आहिस्ता से कहा, शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दौर कहीं बादल गरजे। दरिया के बीच रोशनी ने एक लम्हे के लिए आंख झपकी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। एपिसोड 7 खत्म, मगर दरवाजा अभी बंद नहीं।